हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इनमें से तो कई ऐसे हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं और हर मंदिर के निर्माण के पीछे एक अलग ही कहानी जुड़ी रहती है। तो हम आज आपको एक ऐसे ही मंदिर ले जाने वाले हैं जिसके निर्माण के पीछे कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं वो मंदिर और सुनते हैं उसकी कहानी। भारत के एक बेहद खूबसूरत राज्य उड़ीसा के संबलपुर से 23 किलोमीटर दूर महानदी तटबंध पर हरी भरी प्रकृति के मध्य स्थित हुमा नामक गांव में, जिसके अंदर एक बहुत ही अद्भुत और प्राचीन मंदिर हुमा के झुके हुए मंदिर ए लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा के नाम से जाना जाता है। ये प्रसिद्ध मंदिर की शोभा भगवान सदाशिव है, जिन्हें भगवान बिमलेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए द नियरेस्ट बस स्टॉप इज संबलपुर, which is located around 31 kilometer distance from Huma Leaning Shiva Temple. The nearest railway station is Sambalpur, which is located around 28 kilometer distance. और अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं, the nearest airport is झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट जो है, which is located 86 kilometer from the temple. और अगर आप भुवनेश्वर से आएंगे तो विजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से 293 किलोमीटर डिस्टेंस है टू हुमा लीनिंग शिवा टेम्पल तक। सामने आप पार्किंग एरिया भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। और टेम्पल का टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग 6 AM टू इवनिंग 7:30 AM तक खुला रहता है। This leaning temple was constructed by ruler known as Balyar Singh, who was the 5th ruler of Kingdom of Chauhan. हुमा के झुके मंदिर के पीछे एक दंत कथा है। स्थानीय कथा के अनुसार एक बार एक ग्वाला बहुत ही परेशान था कि उसकी दुधारू गाय प्रतिदिन नदी पार जंगल में चरने के लिए जाती, परंतु संध्या वेला में जब वो वापस आती है तो वो दूध रहित हो जाती है। इस कारण को पता लगाने के लिए एक दिन उसने गाय के पीछा किया। तो जब वो पीछा कर रहा था तो उसने देखा कि महानदी पार एक स्थान पर एक पत्थर पर गाय के थनों से अचानक दूध की धारा प्रवाहित होने लगी। यह देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इस घटना के बारे में गांव के बुजुर्गों को बताया, जिन्होंने भगवान शिव की महिमा, उसके शिवलिंग को जाना तथा मंदिर का निर्माण करवाया तथा इस स्वयंभू लिंग को भगवान बिमलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपने तो विश्व का सबसे प्रसिद्ध लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो इटली में है उसका नाम सुना ही होगा। अच्छा, और कितने लीनिंग टावर विश्व में हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये हुमा मंदिर 13.8 डिग्री से झुका हुआ है। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट द मेन टेम्पल इज टिल्टेड इन वन डायरेक्शन, whereas the other small temples are tilted in other direction. और यहाँ के विलेजर्स और साधुओं का मानना है the angle of inclination has not changed over 40 to 50 years. And this tilt may be because of some geological reason, और maybe जिसका पत्थर जो है underlying rock है वो uneven हो सकता है, जिसके लिए ये tilt हुआ है। ये मंदिर शिवरात्रि के दिन में बहुत भीड़ रहता है। देश विदेश से हज़ारों संख्या में लोग यहाँ आते हैं।
और इस समय में भक्त लोग महानदी में स्नान करने के साथ साथ भगवान को समर्पित करने वाली लड्डू वो कूड़ो मछलियों को भोग लगाते हैं। पानी में जो मछलियाँ, पानी के अंदर जो मछलियाँ होते हैं उनको कूड़ो मछलियाँ नाम देते हैं, तो उनको ये भोग लगाया जाता है। इस पवित्र मछलियाँ को कोई पकड़ता या मारता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी एक मान्यता है कि एक बार एक महिला ने एक मछली को मार डाला, जिससे वो पत्थर की शिला में परिवर्तित हो गई। और ऐसे ही एक पाषाण शिला मंदिर में उपलब्ध है, जिसे एक महिला मछली को काट रही है। स्थानीय लोग के द्वारा इन मछलियों को उनका नाम से पुकारा जाता है, जिसे सुनकर वो भोग स्वीकार करने तट के किनारे आ जाती है। आप यहाँ पे ऐसे नौका में बैठ के दूसरे किनारे के और जो मंदिर है वहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे किताबों का स्टॉल भी है, आप कुछ चाहें तो खरीद सकते हैं, किताब या कैलेंडर कुछ ऐसे खरीद भी सकते हैं। जगह पे मंदिर में हवन या यज्ञ होता है यहाँ पे। मंदिर से ऐसे बाहर निकलने पर ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, आपको चाहे तो यहाँ पे खरीद सकते हैं। ऐसे विमलेश्वर भगवान के फ़ोटोज़ भी होंगे और कुछ चीज़ें आपको अगर अच्छा लगे तो यहाँ से आप खरीद के भी ले जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अच्छा, धन्यवाद।